गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 बाजीकरण। चैप्टर 2 बाजीकरण में भी 4 पाठ बताए गए हैं। जैसे रसायन में 4 पाठ बताए गए थे, अव्यय कामदेह, प्राणकामी, करचित्रीय और आयुर्वेद समुत्थानीय। ऐसे ही आपके बाजीकरण में भी 4 पाठ बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है संयोगक्षर मूल्य बाजीकरण, ठीक है। दूसरा जो है वो है आसिक्त शीर्षकम वाजीकरण पादम। तीसरा है महापर्णभृतीय वाजीकरणम पादम, ठीक है। और चौथा है पुमांजत बलादिकम वाजीकरणम, ठीक है। अच्छा, इसमें 15 योगों का जो हमारा संयोग शरमूल्य वाजीकरण पादम है, इसमें 15 योगों का वर्णन किया गया है, ठीक है। वाजीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहले वाजीकरण के बारे में सामान्य विचार बताए गए हैं। उसके बाद इसमें संतानहीन इंद्रिय स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण। उसके बाद इसमें वही ब्रहणी गुटिका इम्पॉर्टेंट है, वाजीकरण घृत इम्पॉर्टेंट है और वाजीकरण पिंडरस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 4 वृक्ष रस बताए गए हैं और लास्ट में वृक्ष अंडरस बताया गया है और प्रथम पाद विषय की गणना, ठीक है। 15 वृक्ष योगों की गणना इस प्रकार की गई है, वो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें श्लोक, पहला जो 3 नंबर का श्लोक है उसके नीचे दे रखा है पुत्रस्यासतनम ह्रोद तत् गुणानाम चेषत सुताश्रयम आत्मवान, यानी कि जितेंद्रिय पुरुष रसायन सेवन के बाद नित्य वाजीकरण सेवन की इच्छा करे, क्योंकि वाजीकरण के अधीन धर्म और अर्थ तथा प्रीति और यश की प्राप्ति होती है। और यह वाजीकरण का सेवन पुत्र की उत्पत्ति में आयतन कारण है, अर्थात कारण है। वाजीकरण सेवन से जो पहला धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, ये 4 लाभ बताए गए हैं वे पुत्र के अधीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो आ रहा है, ठीक है, सर्वोत्तम स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण प्रथम, यानी कि पेज नंबर 60 पे 4 नंबर का श्लोक दे रखा है। वाजीकरणम ग्रहम चा क्षेत्रम स्त्री या प्रहर्षणी, ठीक है। 6 नंबर के श्लोक में स्त्रीषु प्रति विशेषणे स्त्रीशवत्पत्यम प्रतिष्ठितनम, ठीक है। 7वें नंबर का श्लोक है धर्मार्थो स्त्रीषु लक्ष्मीश स्त्रीषु लोकः प्रतिष्ठति सुरूपा यौवनावस्था या लक्षणेत विभूषितम सा अवश्या शिक्षिता या च सा स्त्री वृक्षप्ता मता। वाजीकरण के लिए उत्तम क्षेत्र हर्ष उत्पन्न करने वाली स्त्री है। प्रत्येक इंद्रियों का अलग अलग अनुकूल अर्थ अधिक प्रीति उत्पन्न करने वाला होता है तथा स्त्री के में समित रूप से सभी इंद्रियों को अनुकूल अर्थ वर्तमान है तो वह अत्यंत ही प्रीति उत्पन्न करने वाली है, क्यों ना होगी, अर्थात निश्चित ही होगी। प्रत्येक इंद्रिय के विषय संघात रूप में स्त्री के से अन्यत्र नहीं पाए जाते। स्त्री के विषय में आश्रित जो इंद्रियार्थ है अर्थात प्रत्येक इंद्रियों का विषय जो स्त्री में वर्तमान है वह अत्यंत प्रेम को उत्पन्न करने वाला होता है। विशेष स्त्रियों में अधिक प्रेम होता है, स्त्रियों में ही अपत्य की संतान उत्पन्न होती है। धर्म व अर्थ एवं लक्ष्मी में भी प्रतिष्ठित होती है और सब लोग जगत स्त्री में ही प्रतिष्ठित है। जो स्त्री सुंदर हृदय रप वाली हो, अपनी युवावस्था में सुंदर लक्षणों से युक्त हो, अपने वश में हो और शिक्षित हो तो वह अधिक वृक्ष मानी जाती है और परम वाजीकर होती है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखो, 15 नंबर का श्लोक है जो पेज नंबर 61 पे दे रखा है। संभोग के योग्य स्त्री कौन सी होती है? तो अल्प युगोत्रा, मतलब इस संतान की इच्छा रखने वाली, वृक्षा चाहे ऋतश निरूपद्रवम शुद्ध स्थातम वृद्धे जानम अपत्यार्थी निरायम, अर्थात संतान की इच्छा रखने वाली रोग रहित पुरुष के लिए उचित है। जो कि स्त्री अपने गोत्र में उत्पन्न न हो, वृक्ष हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो और ऋतुकालीन स्नान की हो, उसे संभोग करे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ऐसी स्त्री जो संतान की इच्छा रखने वाली हो, रोग रहित पुरुष के लिए उचित हो और जो स्त्री अपने गोत्र में उत्पन्न ना हो, वृक्ष हो, प्रसन्न हो, रोग रहित हो और ऋतुकालीन स्नान की हो, उसे संभोग करे। नेक्स्ट है संतानहीन निंदनीय, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसका श्लोक नंबर 16 पेज नंबर 61 ही है, ठीक है। अक्षाक्षक शाखाश निष्फलश यथा द्रुमः अनिष्टगंधश्चकेश निरपत्यस्तथा नरा, जो व्यक्ति संतान रहित होता है वह अकेले मनुष्य छाया रहित जंगल से अलग एक शाखा वाले फल रहित और जिसके कुत्सित गंध आती है ऐसे पेड़ के समान होता है, अर्थात छाया रहित एक डाली वाला
फल रहित बुरे गंध वाले पेड़ व्यर्थ हैं, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार का लाभ मनुष्य को नहीं होता। इसी प्रकार संतानहीन मनुष्य छाया आश्रित होता है, छाया आश्रय रहित है, अर्थात किसी का सहारा नहीं दे सकता। वह स्वयं एक शरीर, एक शाखा वाला है और निष्फल यानी कि पुत्र रूपी रहित है, अनिष्ट गंध वाला है, उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, ऐसा अभी के अब मॉडर्न में तो ऐसा माना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो इनकैपेबल है इन द केस ऑफ कॉइटस, ठीक है, बेबी प्रोड्यूस करने में अगर वो इनकैपेबल है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आयुर्वेद के अनुसार पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रह्मणी गुटिका, पेज नंबर 63 पे दे रखी है। इति ब्रह्मणी गुटिका, सरतप की जड़, उख की उड़, बड़ी उख की जड़, छोटी ईख की जड़ इंपॉर्टेंट है। शतावरी, शीर काकोली, विदारिकन, पटकैया, जीवंती, जीवक, मेधा, महामेधा, ककोली, ऋष्वक, बला की जड़, रिद्धि, गौखरू, रासना, केवाच की बीज, पुनर्नवा, ये 11 औषधि अलग अलग 3-3 पल और नवीन उड़द, एक आड़क, इन सभी को एक द्रोण जल में डालकर क्वाथ करें। जब चतुर्थांश शेष रह जाए तो छानकर उसमें मुलेठी, मुनक्का, अंजीर, पीपर, केवाच के बीज, महुआ का फूल, खजूर, शतावर, इनका कल्क, विदारिकंद, आवरा, ईख, इन सब का अलग अलग रस एक एक आडक, घृत की भी एक आडक, गाय का दूध एक द्रोण लेकर एक में मिलाकर घृत का पान करें। जब पकते पकते घृत पान शेष रह जाए तो छानकर चीनी और वंशलोष प्रत्येक एक एक प्रस्त पीपर, 4 पल मरीच, 1 पल दालचीनी, इलायची, नागकेसर, इसका मिलित चूर्ण आधा पल, मधु 2 कुंडक, मतलब 8 पल मिलाकर एक एक पल भर की गोली बनाकर रख लें। इस ब्राह्मणी गुटिका को अपने बल के अनुसार सेवन करें तो ये योग अधिक वृक्ष ब्रहण बलवर्धक होता है। इसके प्रयोग से मनुष्य घोड़े के समान कामों को के साथ मैथुन करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ वाजीकरण घृत की, तो इसमें लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 37, पेज नंबर तो 64 है, श्लोक नंबर 37 के नीचे देखो, या छेदयम शुक्रम छेफ सशोत्तम उत्तम फलम। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसे पढ़ते हैं आगे। तो नूतन उड़द का तूष रहित दाना और नूतन छीलरत केवांच का बीज प्रत्येक एक आडक, जीवक, ऋष्वक, काकोली, मेधा, रिद्धि, शतावरी, मुलेठी, असगंध प्रत्येक 4 पल, इन सबको चतुर्भुज जल में लेकर क्वाथ बनाए। जब चतुर्ंश शेष रह जाए तो क्वाथ का छान लें। उस क्वाथ में गौघृत, विदारिकंद का स्वारस, ईख का रस प्रत्येक 1 प्रस्त, गौदुग्ध 10 प्रस्त एक में मिलाकर मृदु आंच पर पकाएं। पर जब घृत सिद्ध हो जाए तो छानकर अलग कर लें। फिर उस घृत में मिश्री, वंशलोचन चूर्ण, मधु प्रत्येक 4-4 पल, पीपल का चूर्ण 1 पल एक में मिलाकर रख लें। अब जो व्यक्ति अक्षय यानी कि शुक्र और अपने ज्ञानेंद्रियों में उत्तम बल की कामना करता है उसे भोजन के पूर्व 1 पल की मात्रा में चटाकर भोजन कराना चाहिए। नेक्स्ट है इति वाजीकरण पिंडरस। अब वाजीकरण पिंडरस क्या होता है, तो इसमें श्लोक तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर वाजीकरण पिंडरस इम्पोर्टेंट है। पिंड का जो तेल होता है वो वातरक्त को करता है और पिंड का जो रस होता है, पिंड का जो आसव होता है वो रक्तपित्त। ठीक है, याद रखना इस बात को। मिश्री, उड़द की दाल का आटा, वंशलोचन का चूर्ण, गौदुग्ध, गौघृत, गेहूं का आटा, इन सबको एक में मिलाकर घी में उतरक्त अपने यानी कि पुआ पकाएं, पर इससे अधिक ना पकाएं। फिर उसे उतारकर टुकड़े टुकड़े कर इलायची एवं सुगंधित द्रव्य से सुगंधित किए हुए उष्ण एवं मधुर रस युक्त मुर्गे के मांस में डाल दें, जिससे वह उतरक्त युक्त रस में गाढ़ा हो जाए। इस प्रकार बना हुआ यह पिंड रस वृक्ष पुष्टिकारक और बलवर्धक होता है। इस पिंड रस में सेवन किया हुआ पुरुष बलवान और घोड़े के समान कमी होकर स्त्री में संभोग करता है। इसी प्रकार अपने बनाए हुए मिश्री आदि की उत्तराक्तिका को मोर, तीतर और हंस के रस से मिलाकर पिंड रस बनाया चाहिए। इससे सेवन से बल, वर्ण और स्वरस की पुष्टि होती है। मनुष्य मैथुन करने में पूर्ण समर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो 4 वृक्ष रस, वृक्ष महिष रस है। ठीक है, वृक्ष महिष रस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहो पढ़ लेना, मैं पढ़ के बता देती हूँ फिर भी। गौघृत, उड़द की दाल, बकरे का अंड, इन तीनों को भैंस के मांस रस में पकाएं। जब रस बन जाए तो छानकर गए नए गौघृत में भून लें और उसमें खट्टे अनारदाने का रस, कुछ सेंधा नमक, धनिया, जीरा, सौंठ का चूर्ण मिला दें और रख लें। और उत्तम वृक्ष बलवर्धक और ब्रहण होता है। नेक्स्ट है 4 वृक्ष रसायन। कोई आपको श्लोक की जरूरत नहीं है, 65 पे है। ठीक है, तो श्लोक है, श्लोक पढ़ना है, 1 मिनट, श्लोक पढ़ना है, बस 1 लाइन पढ़नी है। कौन सी? 44 पे जो दे रखा है श्लोक। चटक अस्तिति
तितरे सरे तितरीनम कॉन्कोटूटे रसे, यानी कि चटक के मांस का रस को तितर के मांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट से देखो, तितर के मांस को मुर्गे के मांस रस के साथ, मुर्गे के मांस रस को मोर के मांस रस के साथ, और मोर के मांस रस को हंस के मांस रस के साथ। देखो, चटक है, तितर है, मुर्गा है, मोर है, और लास्ट में पांचवा जो है वो हंस है। देखो ऐसे करके याद रखना, चटक के मांस रस को तितर के मांस रस में, तितर के मांस रस को मुर्गे के मांस रस में, मुर्गे के मांस रस को मोर के मांस रस में, मोर के मांस रस को हंस के मांस रस में। पक जाने पर इस रस को नूतन घृत में भूनकर उसे खट्टे फल का रस जैसे अनारदाना, खट्टे बेर के आदि का छोड़े अथवा ना छोड़े उसे मधुर ही रहने दे। उसमें सुगंधित द्रव्य जैसे चतुराजात, कपूर, कस्तूरी, केसर और छोड़कर सुगंधित बना ले। अब इस रस को अपने प्रकृति सात्म के अनुसार सेवन करे तो बल को बढ़ाने वाला हो जाता है। नेक्स्ट है वृक्ष चटक मांस रस, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। वृक्ष मांस रस छोड़ दो। ठीक है, कुकुट मांस रस में एक जो लास्ट लाइन है वो पढ़ लो, या फिर इनका हिंदी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वृक्ष चटक मांस रस की हिंदी है, गौरैया के मांस रस में तृप्त होकर अर्थात भरपेट खाने के बाद तत्काल जो गौदुग्ध पीता है, मैथुन करने उसका लिंग शिथिल नहीं होता और ना तो रात में मैथुन करने पर उसके शुक्र का पात होता है। ठीक है, वृक्ष मांस योग क्या है, भरपूर घृत के साथ साटी के चावल के भात की वट्टी यूज से खाकर जो व्यक्ति दूध पीता है वह काम के वेग इतना अत्यधिक वेगवान होता है कि रात भर मैथुन करते करते जागता रहता है। नेक्स्ट है वृक्ष कुकुट मांस रस है, इसमें जो श्लोक है 48, देखो 65 पेज नंबर पे दे रखा है, 48 वह श्लोक जो है वो उसमें लास्ट लाइन दे रखी है, तृप्तः कुकुट मांसरम भ्रष्टाम नरक के रेत से, अर्थात नरक मगर के शुक्र में मुर्गे के मांस को भूनकर भरपेट खा लेने पर पुरुष ध्वज हर्ष के कारण रात भर मैथुन करता है और शयन नहीं करता, अर्थात पूरी रात मैथुन करने में लिंग में शिथिलता नहीं आती। ठीक है, वृक्ष अंड रस, तो 4 प्रकार के अंडों का रस होता है। मछली के अंडों का रस होता है, हंस के अंडों का रस होता है, मोर के अंडों का रस होता है, मुर्गे के अंडों का रस गौघृत में भूनकर भक्षण करे तो वह बाजीकरण होता है। नेक्स्ट है शोधन के पश्चात ही बाजीकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सोतस में शुद्धि होने पर जब शरीर स्वच्छ हो जाता है, दोष एवं मौलों से रहित हो जाता है, तब उचित काल पर जो मनुष्य मात्रा के अनुसार वृक्ष योगों को खाता है वह उच्च वृक्ष औषधियों के प्रयोग से उचित अधिक रूप में मैथुन करने की शक्ति प्राप्त करता है। उसे सेवत्र वृक्ष ब्रहण और बल को दान करता है। इसलिए बल के अनुसार पहले मनुष्य को वमन विरेचन द्वारा शरीर का संशोधन करना चाहिए, उसके बाद दोषयुक्त शरीर में प्रयुक्त वृक्ष योग उसी प्रकार सिद्ध नहीं होते जिस प्रकार गंदे वस्त्र पर चढ़ा हुआ रंग नहीं हो पाता। नेक्स्ट है आपका 42वां श्लोक और 52वां श्लोक और 53वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। लास्ट श्लोक है प्रथम पाठ के विषयों की गणना। बाजीकरण सामर्थ्य क्षेत्र स्थिति या दश पंचचा संयोग पत्य विवर्धना उच्च उत्तक्तरस्ते शर मूल्य पादे पुष्टि बल प्रदा, अर्थात बाजीकरण औषधियों में समर्थ जिस पुरुष की स्थिति बाजीकरण में उत्तम क्षेत्र है, मन के स्थान है, संतानीय पुरुषों के दोष, संतान युक्त पुरुषों के गुण और वीर के संतान को बढ़ाने वाले तथा बल और पुष्टि को देने वाले 15 वृक्ष योगों का वर्णन इस शर मूल्य अध्याय में भगवान पुनर्वसु ने आचार्य भगवान पुनर्वसु ने बताया है। ठीक है, कौन कौन से बताया, ब्रहण गुटिका, बाजीकरण घृत, मुर्गे के मांस रस के भावित पिंड रस, हंस के मांस से भावित पिंड के रस, तितर के मांस से भावित पिंड के रस, हंस के मांस से भावित पिंड के रस, वृक्ष मांस रस, चटक के मांस के रस, तितर के मांस में मिलाकर घृत में पकाया हुआ, तितर का मांस मुर्गे के साथ, मुर्गे का मांस मोर के साथ, मोर का मांस हंस के रस के साथ पकाया हुआ, वृक्ष चटक रस, वृक्ष मांस रस, कुकुट मांस प्रयोग और वृक्ष अंड रस। तो ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, बाजीकरण का द्वितीय पाठ, जिसे हम क्या कहते हैं, आसक्त शीर्षकम बाजीकरण पादम। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना क्या है, आप सबके लिए काफ़ी है, इसके बाद का बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है।